हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसआर सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 37 होने वाला है। साथ ही इससे पहले 36 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन पार्टों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तीन एक निश्चित प्रकार से एक समान है और एक अलग, उसी की पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए, तीन विकल्प किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, उसी की हमें पहचान करनी है। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है मेरे दोस्त? जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो देखिए कैसे सॉल्व किए जाते हैं, आसान तरीका हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर एक बार संख्याओं को ध्यान से देख लेंगे। संख्याएं हमारी किस प्रकार की चल रही हैं। सबसे पहले देखो, जब भी चार यहाँ पर देखिए अंक की संख्या दे रखी होगी तो यहाँ पर लॉजिक एक बार ये देख लेंगे मेरे दोस्त, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का कुछ करके क्या हमारा बीच में कुछ बनाया जा सकता है। तो बीच में हमारा 24 दे रखा है। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग की संख्या 6 दे रखी है और लास्ट की 8 दे रखी है। तो इनका देखिए आपस में गुणा करके देखते हैं। देखिए, आपस में गुणा करेंगे 6 और 8 का तो कितना बन जाएगा? 48 बन जाएगा। 8 चिंग 48 होता है, बीच में 24 दे रखा है। अब आप लोग समझ रहे होंगे मेरे दोस्त इसमें किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। देखो, इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर एक बार और। देखो, 7 का जब 6 में गुणा करेंगे आपस में तो कितना बन जाएगा? 7 चिंगा 42 होता है मेरे दोस्त। पर यहाँ पर बीच में 21 दे रखा, मतलब 42 का आधा 21 दे रखा, 48 का आधा यहाँ पर बीच में 24 दे रखा है। तो 2 से इसको कटा लेंगे मेरे दोस्त, सीधी सी बात है। यहाँ पर 2 से कटाने के बाद ही बीच में संख्या लाई जा रही है। इस प्रकार से भी देख सकते हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो, 42 को जब 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर भी 21 बन जाएगा। 21 आपका बीच में दे रखा, तो इस प्रकार का यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, 5 का जब 6 में गुणा करेंगे तो 5 6 का 30 होता है मेरे दोस्त। बीच में कितना? 15 दे रखा है। तो आप लोग कह रहे होंगे सर जी इसको भी 2 से कटा लेंगे तो हमारे पास 15 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो, इसमें चेक करेंगे तो इसमें देखिए क्या हो रहा है मेरे दोस्त। 7 का जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 छिंगा 42 होता है। अब बताइए, यहाँ पर 42 आ चुका है। 42 को जब 2 से कटाएंगे तो कितना? 21 बनेगा। परंतु यहाँ पर बीच में 22 दे रखा है। तो हमें अलग संख्या पूछी गई थी। यहाँ पर देखिए, अलग संख्या की पहचान करनी थी। एक अलग संख्या है। कौन सी हमारी अलग संख्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा अलग हो जाएगा, क्योंकि बीच में 22 दे रखा और इन आपस में गुणा करने के बाद संख्याओं को कटाने पर तो हमारे पास 21 बनना है। और सारी संख्याओं में लॉजिक हमारा फिट बैठ रहा है, परंतु एक हमारी ऑप्शन नंबर डी जो संख्याएं दे रखी है वो सबसे अलग संख्या है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा? प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो, एक श्रृंखला चल रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता कर सकते हैं मेरे दोस्त? जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो श्रृंखला की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। संख्याएं हमारी किस प्रकार की दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखो, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, 10 दे रखा है, 17 दे रखा है। मतलब संख्याएं धीमी गति से बढ़ रही हैं। तो क्या करेंगे, डिफरेंस से प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि डिफरेंस से प्रश्न सॉल्व नहीं होगा फिर हम दूसरा लॉजिक यहाँ पर लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 से जब 3 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं 1 बड़ा होगा, ठीक है। अब 3 से 6 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हैं शायद जी यहाँ पर 3 बड़ा होगा। और देखिए, 6 से जब 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 4 बड़ा होगा।
अब इसी प्रकार से देखो 10 से जब 17 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर देखो 7 बढ़ा है। तो इस प्रकार का देखिए कोई लॉजिक लग रहा है, जो डिफरेंस निकल के आया है यहाँ पर कोई लॉजिक लग रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो 1 बढ़ गया, यहाँ पर 3 बढ़ गया, यहाँ पर 4 बढ़ गया, अपने आप यहाँ पर 7 बढ़ गया। यहाँ पर कोई डिफरेंस में लॉजिक नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त। जब भी इस टाइप का देखिए प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, डिफरेंस में कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो एक बार संख्याओं को ध्यान से देख लेंगे। देखो यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक और लग सकता है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो 2 संख्याओं को आपस में ऐड करके यहाँ पर देखिए कितना बनेगा। देखो 2 और 3 को आपस में ऐड करेंगे 5 बन जाएगा। यहाँ पर देखो 6 दे रखा, आप बताइए इन दोनों संख्याओं को ऐड करने पर कितना बनेगा। 3 और 6 को ऐड करने पर कितना बनेगा, 3 और 6 को ऐड करने पर 9 बनेगा। परंतु यहाँ पर देखो 10 दे रखा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर जी यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं को ऐड करने के बाद क्या कर रहा है, प्लस बन करके आगे वाली संख्या को प्राप्त कर रहा है। देखो 6 बन जाएगा, प्लस बन कर देंगे, 2 और 3 को ऐड करने के बाद 5 बन जाएगा, 5 में 1 को प्लस कर देंगे, 6 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो 3 और 6 को आपस में ऐड कर लेंगे, 3 और 6 को आपस में ऐड करने पर हमारे पास 9 बन जाएगा, 9 में प्लस बन कर देंगे तो हमारे पास आगे वाली संख्या जो 10 दे रखी है वो 10 बन जाएगी। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे आगे, और इसी प्रकार से देखो 2 संख्याओं को प्लस करते हुए जाएंगे। तो इसी प्रकार से देखिए 6 और 10 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, 16 बन जाएगा। अब देखिए 16 में क्या करेंगे, प्लस बन अपनी तरफ से करेंगे, क्योंकि सभी में प्लस बन करने पर हमारे पास आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही। तो देखो यहाँ पर 17 प्राप्त हो जाएगी, 16 में 1 को प्लस करेंगे हमारे पास 17 प्लस प्राप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे आपस में, 17 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास 27 बन जाएगा मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से प्लस बन करेंगे, तो अपनी तरफ से जब प्लस बन कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 28 बन जाएगा। 28 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 संख्याओं को प्लस करने के बाद प्लस बन कर रहा है अपनी तरफ से और आगे वाली संख्या को प्राप्त कर रहा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपकी 28 संख्या भरी जाएगी। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं, इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के देखो शब्द दे रखे होते हैं, इनको क्या करना होता है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। सार्थक क्रम का मतलब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ हुई होगी मेरे दोस्त, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी उसको सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर देखो परीक्षा दे रखी 1 नंबर पर, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, यहाँ पर विज्ञापन, यहाँ पर देखिए आवेदन दे रखा। आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न दे रखा है। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्या आवेदन करने पहुँच जाएंगे, क्या आपको कुछ सूचना होगी तभी तो आप लोग आवेदन करते हैं मेरे दोस्त, नोटिफिकेशन कुछ आता है तभी तो आप लोग आवेदन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन होगा मेरे दोस्त, विज्ञापन आपको मिलेगा तभी तो आप लोग आवेदन करेंगे, उसकी जानकारी होगी कुछ तभी आप लोग नौकरी के लिए आवेदन करेंगे। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले 5 नंबर आएगा, उसके बाद क्या होगा मेरे दोस्त, आवेदन करने जाएंगे या परीक्षा डायरेक्ट देने चले जाएंगे तो आवेदन करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा 6 नंबर आएगा। तो देखो 1 नंबर तो हमने कटा दिया क्योंकि स्टार्टिंग में 5 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो आवेदन के बाद क्या करेंगे, क्या साक्षात्कार इंटरव्यू होने लग जाएगा, नहीं भैया अभी तो परीक्षा देनी है, तो परीक्षा देंगे मेरे दोस्त, 1 नंबर आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, इतना प्रश्न सॉल्व करने के बाद परीक्षा में क्या करेंगे मेरे दोस्त, समय बचाने के लिए हम एक बार विकल्पों को देख लेंगे, 5, 6, 1 स्टार्टिंग में होना चाहिए, वही हमारा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन हम कटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5, 6, 1 नहीं, इसमें देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है तो इसको कटा देंगे, इसमें भी नहीं दिख रहा है स्टार्टिंग में गए,
3 अंक देख लेंगे 5 6 1 होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में ही खाली दे रखा है 5 6 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हम परीक्षा में बैठे होंगे मेरे दोस्तों तो क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर निकल के आ चुका है। इतना ही प्रश्न सॉल्व करेंगे, बस हम आगे की दूसरे प्रश्न की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा के बाद क्या होगा मेरे दोस्त, क्या चयन हो जाएगा या नियुक्ति हो जाएगी मेरे दोस्त, तो साक्षात्कार भी तो होगा, इंटरव्यू भी तो होगा आपका। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, 2 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चयन होगा या नियुक्ति होगी, काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर यहाँ पर देखो विकल्प में आपका 3 नंबर ही दे रखा, मतलब चयन होगा उसके बाद नियुक्ति होगी तो 3 नंबर और लास्ट में 4 नंबर आएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। जब भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने बुधवार को जाती है। वह सिनेमा देखने बुधवार को ही जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो आज का दिन पूछ लिया गया है। जब 9 दिन पहले भारती सिनेमा देखने गई थी तो आज का दिन निकालने में मेरे दोस्त कोई आपत्ति आएगी आपको क्या मेरे दोस्त, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 9 दिन पहले की बात कर रहा है और आज का दिन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब 9 दिन पहले की बात कर रहा है, मानो भारती देखिए कहाँ गई थी मेरे दोस्त, सिनेमा देखने गई थी। किस दिन गई थी, बुधवार को ही जाती है। देखो बुधवार को जाती है। जब भारती सिनेमा देखने बुधवार को गई थी मेरे दोस्त, 9 दिन पहले कौन सा दिन था, बुधवार था। तो आज का दिन निकालने में कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त। कैसे निकालेंगे, 9 को इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस कर देंगे, क्योंकि देखिए ये बीता हुआ था, बीते हुए दिन को गई थी मेरे दोस्त, 9 दिन पहले गई थी। तो क्या करेंगे इसमें देखिए इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि देखो बुधवार जो 9 दिन पहले पड़ा था, अब देखो बाद को पूछा गया है, बाद का मतलब क्या है, आज का दिन पूछ लिया गया है। तो क्या करेंगे, देखो 9 दिन को ही प्लस करने बैठ जाएंगे क्या। अब बताइए 9 दिन के अलावा यहाँ पर आपके पास दे रखा होता कि 35 दिन पहले गई थी, तो आप कैसे करते। तो देखो आसान तरीका बता रहे हैं, कभी कभी प्रश्न में ऐसा नहीं है कि 9 दिन ही दे रखा होगा, तो ये कम दिन हैं तो आप लोग एक एक दिन करके भी निकाल सकते हो, परंतु देखो यहाँ पर बड़े दिन दे रखे होंगे, मतलब देखो बड़ी संख्या जैसे 45 दिन पहले गई थी ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो कैसे निकालेंगे, आप लोग फंस जाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये 9 दे रखे हैं ना, तो 9 को क्या करेंगे 7 से कटा लेंगे, बस जो भी शेष निकलेगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, बस आज का दिन निकल के आ जाएगा। तो देखिए 7 दिन बाद दिन रिपीट हो जाता है, तो इस वजह से 7 से ही कटाते हैं। ठीक है, तो 7 एकन 7 कितना शेष बच गया मेरे दोस्त, 2 शेष बच गया। तो 2 को क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे, किस में प्लस कर देंगे, बुधवार में प्लस कर देंगे, तभी आज का दिन निकल के आ जाएगा। तो बुधवार में जब 2 को ऐड करेंगे, एक दिन को ऐड करेंगे, बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार आता है, दूसरे दिन को ऐड करेंगे तो हमारे पास शुक्रवार आ जाएगा। तो आज क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आज शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शुक्रवार आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है यदि 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। मेरे दोस्तों क्या पता करना है, 1 जनवरी 1972 तो दे रखा है, मंगलवार की बात कर रहा है, तो 1 जनवरी 1973 को पता करना है कौन सा दिन होगा। तो आपने यहाँ पर प्रश्न को पढ़ा तो यहाँ पर डिफरेंस आपको पता चल चुका होगा, यहाँ पर 1 वर्ष का डायरेक्ट डिफरेंस दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए
1 जनवरी यहाँ पर भी दे रखा है, 1 जनवरी यहाँ पर भी दे रखा है। देखो यहाँ पर 1973 दे रखा है, परंतु यहाँ पर 1972 को पता है आपको मंगलवार है। तो 1 साल बाद कौन सा दिन होगा ये आपको पता करना है। तो 1 वर्ष का देखिए हम क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार से 1 वर्ष के बाद पूछा गया होगा दिन कौन सा होगा, तो हम कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर जी लीप वर्ष होगा तो 366 दिन होंगे और साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे। तो आपको पता सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा लीप वर्ष दे रखा है या साधारण वर्ष दे रखा है, क्योंकि देखो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो फरवरी, जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी का आता है। फरवरी में ही देखो दिन की गड़बड़ी होती है, क्योंकि देखो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि यदि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो फरवरी भी पड़ेगी। तो इस वाली सन को देखेंगे कि क्या हमारी ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 1900 देखिए 1972 को चेक करेंगे क्या हमारी लीप वर्ष बन रही है। तो 4 से कटा कर देख लेंगे यार, पूरा पूरा हमारा 72 जो लास्ट के 2 डिजिट दे रखे हैं ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। यदि 4 से नहीं कटा तो वो हमारा साधारण वर्ष होगा। तो देखिए 18 चौका 72 होता है, मतलब 18 बार में 4 से कट जाएगा, मतलब पूरा पूरा कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा लीप वर्ष होगा। जब लीप वर्ष होगा तो 1 वर्ष में कितने दिन होंगे मेरे दोस्त, 366 दिन होंगे और साधारण वर्ष होता तो 365 दिन होते। तो देखिए अब हमें पता चल चुके हैं 366 दिन बाद हमारा कौन सा दिन होगा, जब मंगलवार है 1 साल पहले। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखें इन 366 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, जो भी हमारा शेष बचेगा उसको क्या करेंगे उठाकर इस मंगलवार में प्लस कर देंगे, बस हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा 366 में किस प्रकार से भाग देंगे। ये देखो 7 से जब हम 366 को कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 7 पंजे 35 होता है, मतलब यहाँ पर 35 आ गया। अब कितना बचा, 1 बचा, ये 16 बन गया। 7 से फिर से कटाएंगे, 7 दूना के 14 हो जाएगा। कितना शेष बचेगा, 16 में से 14 को घटाएंगे कितना, 2 बच जाएगा, मतलब 2 शेष हमारा बच चुका है। अब देखो शेष से हमें मतलब होता है जब हमारा 2 शेष बच चुका है तो इसमें ऐड कर देंगे मंगलवार में। जब 2 दिन को ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा मेरे दोस्त, मंगलवार में जब 2 दिनों को ऐड करेंगे, 1 दिन को ऐड करेंगे तो क्या बुधवार हो जाएगा और दूसरे दिन को ऐड करेंगे हमारा बृहस्पतिवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, ये भी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न दे रखा है यदि 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ पर भी 1 साल का डायरेक्ट डिफरेंस दे रखा है, क्योंकि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर 1997 दे रखा है, यहाँ पर 1998 दे रखा है। देखो यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा है मेरे दोस्त, आपको समझाने के लिए दोनों प्रश्नों को एक साथ रख दिया गया है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिएगा 1 साल का डिफरेंस दे रखा है। तो आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाला जो देखिए जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जो फरवरी का महीना होगा वो देखिए 28 की फरवरी है या 29 की फरवरी है। तो कैसे चेक करेंगे, ये सबसे पहले पता करेंगे ये वाली सन जो दे रखी है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 1997 दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1997 में क्या करेंगे, 4 से कटाएंगे। यदि हमारा लास्ट की 2 डिजिट पूरा पूरा 4 से कट जाएगा तो वो हमारा लीप वर्ष होगा, यदि नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 से जब 9 को कटाएंगे तो 2 बार में 8, 4 दूना 8 होगा, 1 बच्चे कितना बन गया 17, और 17 को 4 से कटाएंगे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा है, क्योंकि 4 चौका 16 होता है, तब भी 1 शेष बच रहा है मेरे दोस्त, 1 शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा पूरा 4 से नहीं कट रहा है, तो ये होगा साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष होगा तो मेरे दोस्त क्या होगा, 1 वर्ष में कितने दिन होंगे, 1 वर्ष में होंगे मेरे दोस्त यहाँ पर 365 दिन। ठीक है, 365 दिन होंगे।
अब आप लोग कह रहे होंगे सर जी इस वाले को भी चेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जनवरी तक ही जाना है, इसमें फरवरी का महीना नहीं आने वाला है। तो कैसे करेंगे, देखो 365 दिन बाद पता करना है कौन सा दिन होगा। तो कैसे करेंगे, इसको 7 से कटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 7 का भाग लगा देते हैं, इस प्रकार से 7 का भाग यहीं से लगा देते हैं, ठीक है। तो 7 से कटा देंगे इसको, देखिए कितने बार में 7 पंजे 35 हो जाएगा। कितना बचा, एक, ये वाला 5 उठाकर यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको 7 से फिर से 15 को कटाएंगे तो 7 दूना की 14, कितने बार में कट गया मेरे दोस्त, 52 बार में कट गया। कितना शेष बचा, 15 में से जब 14 को घटाएंगे एक शेष बच गया, जो एक शेष बचा है उसी को शुक्रवार में प्लस कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए किस प्रकार से आएगा, शुक्रवार में एक को ऐड करेंगे तो हमारे पास शनिवार आ जाएगा। तो शनिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। शनिवार देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, शनिवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 7वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे होगा। मेरे दोस्त बीमारी का संबंध किससे होगा, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है। तो बताइए दुर्घटना कब होती, जब सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी मेरे दोस्त, ठीक है, ये बात समझ जाना। तो सावधानी जब आप लोग बरतेंगे नहीं तो दुर्घटना तो होगी होगी। और बीमारी किससे होगी मेरे दोस्त, जब आप लोग स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बीमारी होगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, जो कि आपका बहुत ही प्यारा आंसर रहने वाला है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते अपने टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आपके टेस्ट के प्रश्न हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी होती चले और हमको भी पता चल सके जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरी मेहनत सफल हो रही है नहीं हो रही है, तो इसका मुझे पता लगता रहता है। तो देखिए हमारे जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको इसका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ मेरे प्रिय साथी क्या करेंगे, पार्ट नंबर 36 को देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाए हैं, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर लिया करिए मेरे दोस्त, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और देखो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबा कर रखेंगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।